श्रमण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न प्रांतों से लोगों से जो जुड़े हुए अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका शमन होता है। तो चलिए चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को सूत्र संचालित करने के लिए अनुकंपा करने की नमोस्तु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। एक सम्यक ज्ञान की ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प नासिक महाराष्ट्र से इंद्र कुमार सिद्धेश्वर परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान भूगोल से ज्ञात अरबी समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल का उपसागर, पैसिफिक महासागर, गंगा सिंधु आदि नदियों और समुद्रों का बोध जैन भूगोल द्वारा कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि वर्तमान का भूगोल और जो हमारे आगम ग्रंथों में उस भौगोलिक खगोलिक दृष्टि से प्राप्त होने वाली जो जानकारी, ये ज्ञान है, उन दोनों में परिपूर्ण रूप से बहुत सारा अंतर या बहुत सारा डिफरेंस देखने में आता है। पर ये भी परम सत्य बात हमें जाननी और समझनी होगी कि ये अंतर हमें दिख रहा है या लग रहा है, पर वास्तविकता में ऐसा उसका वह अंतर नहीं है। जिसे हम हिंद महासागर, अरबी, पैसिफिक आदि आदि नामों से वर्तमान में जान रहे हैं, वह एक छोटे छोटे पानी के जो समुद्र या पानी के रखने के या पानी के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, वह उस नाम से वर्तमान में प्रचलित है। पर वास्तविकता में जो गंगा, सिंधु या जो बड़े बड़े महासागर आदि की कल्पनाएं या व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, वह यह गंगा सिंधु या वह महासागर नहीं है जो वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं। जो वर्तमान में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हिंद महासागर आदि आदि जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे मोटे जलाशय या जल के पिंड, जल के स्थान तो हुआ करते हैं, पर वह जो लवण समुद्र, पुष्करार्ध के कालोदधी आदि आदि समुद्र ये नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से भिन्न है। वहाँ लवण समुद्र तक, कालोदधी समुद्र तक वर्तमान में जीवों की पहुँचने की किंचित भी शक्ति नहीं है। पर जे वर्तमान में जो छोटे छोटे नामों से ये महासागर आदि वर्तमान में देखे देते हैं, वह मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए हैं, उनके नाम हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका कुछ वर्ष पहले कुछ नाम अलग था, आज वर्तमान में उसका नाम कुछ और है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र के ही हो तो महाराष्ट्र में पहले बॉम्बे चलता था, फिर वह मुंबई हो गया, छत्रपति टर्मिनल, वीटी आदि बहुत सारे नामों से समय समय पर बदलाव होता गया। ऐसे ही उन जलाशयों का, नदी आदियों का समय समय पर नामांतर होता जाता है, बदलाव होता जाता है। पर वास्तविकता में जो आगम के परिप्रेक्ष्य में जो भूगोल बताया गया है, वह भूगोल परम सत्य है।
जो ये वर्तमान में गंगा, सिंधु, यमुना आदि नदियां है, ये बहुत 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 ही छोटी नदियां उस वास्तविक गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास आदि जो आगम ग्रंथों में उन महानदियों का जो व्याख्यान होता है, उनके सामने वह बहुत ही छोटी सी नदियां है। अंतर इतना है कि नाम दोनों के समान दिखते हैं, लगते हैं, दोनों भी गंगा सिंधु नाम से प्रचलित है, पर फिर भी वो गंगा सिंधु महानदी भिन्न है और ये हमारे भारत आदि देशों में दिखने वाली गंगा, सिंधु, यमुना आदि नदियाँ भिन्न है। इसलिए उनका तालमेल बिठाना किंचित भी वर्तमान में संभव नहीं है। ये वस्तु ही भिन्न है। जो गंगा सिंधु है वो बहुत बड़ी विशाल महानदी है और वह जिस लवण समुद्र आदि में मिलती है वहाँ स्थान वह भी भिन्न है। ये मात्र समान नाम वाले होने से बहुत सारे जीव उनको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, पर वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। जो यह वर्तमान में गंगा, सिंधु आदि आदि निमित्त से या महासागर आदि है, ये अवश्य स्थान है, उसमें झुटलाने की बात नहीं है, पर जो वास्तविक महासागर आगम ग्रंथों में बताया है वह वो नहीं है। मात्र छोटे छोटे जलाशय और छोटे समुद्र, टापू आदि के निमित्त से बनी हुई वह व्यवस्था है। इसलिए उन दोनों में कंपैरिजन होना, तुलना होना संभव नहीं है। उनके स्थान अपने अपने स्थान की अपेक्षा से नियत है। गंगा, सिंधु जो महानदियाँ हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, वह परिपूर्ण रूप से हम जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ का वह स्थान है, और वर्तमान में जो हमें गंगा, सिंधु आदि दिख रही है वह परिपूर्ण रूप से बहुत छोटी नदियाँ, उपनदियों की उपनदियाँ है। इसलिए उन दोनों की तुलना स्थान जहाँ जैसा है वैसा ही है, उस एक दूसरे से उसका कोई भी ताल्लुक या नहीं है। अंतर इतना है कि नाम उनके एक से हो सकते हैं, स्थान हमें एक से लग रहा है, वह बहुत सारा एक सा लगता है, पर वह दोनों भिन्न है। नाम समान है, स्थान भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म अपने अवान्तर भेदों में से कैसे और किन कारणों से परिवर्तित होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो कर्मों के मूल भेद बताए वह 8 प्रकार के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्मों के मूल भेद होने के साथ साथ उन प्रत्येक कर्मों के अपने अपने उत्तर भेद और अवान्तर भेद भी आगम में बताए गए। जैसे नाम कर्म के जो 93 प्रकृतियाँ या उत्तर भेद बताए जाते हैं, उन प्रत्येक कर्मों का आपस में जो बदलाव, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि होता है, वह परिपूर्ण रूप से प्रत्येक कर्म के स्वयं के अपने अपने गणित के हिसाब से हुआ करता है। ये कर्म सिद्धांत इतना अलौकिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। उस प्रत्येक कर्म के विषय में उसका बहुत विस्तार से व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। जैसे जो दुस्वर नाम कर्म का उदय उत्तर भेदों में बताया गया है, वह अंतर मुहूर्त में बदलकर सुस्वर हो सकता है या सुस्वर नाम कर्म का दुस्वर नाम कर्म में भी परिवर्तित हो सकता है। जैसे दृष्टांत रूप में इसी के विषय में अगर आपसे कह दूं, जो अपनी वचन मरगणाओं का, अपनी भाषाओं का, मुख का अन्यथा प्रयोग करते हुए अनर्गल चर्चा करना, एक दूसरे को गाली देना, उल्टी सीधी बातें करना, ऐसे कार्य में जो लगा है उसका नियम से सुस्वर भी दुस्वर में बदल जाता है। और जो अपने उस कंठ का, वचन वर्गणाओं का सदुपयोग करते हुए अब भगवान की, देवशास्त्र गुरु की आराधना में, उनकी भक्ति में अगर शब्दों का प्रयोग करता है, मुख का प्रयोग करता है, तो हो सकता है वह तीव्र पुण्य कमाकर दुस्वर नाम कर्म सुस्वर नाम कर्म में भी बदल सकता है। मात्र दुस्वर सुस्वर नाम कर्म से ही नहीं, अपितु यशाकीर्ति, अयशाकीर्ति आदि जितने जितने परस्पर विरुद्ध नाम कर्म की प्रकृतियां है या अन्य भी कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां बताई गई है, उनके भी विषय में परिपूर्ण रूप से यही गणित समझना होगा। क्योंकि
इतना समय नहीं है कि प्रत्येक कर्मों के उत्तर भेद में बदलाव परिवर्तन के निमित्त से कौन से कारण से किसका बदलाव होता है। संक्षेप में एक दृष्टांत में मैंने सुस्वर दुस्वर की बात कही। ऐसे बहुत सारे जितने जितने कर्मों के विषय में उनके उत्तर भेद, अवान्तर भेद और उनके परिवर्तन का विषय आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। उसके लिए आपको विस्तार से करणानियोग के उस ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष रूप से इन कर्मों के संक्रमण के विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है कि इनका संक्रमण किस प्रकार से किस कर्मों में होता है, कितने अंशों में होता है, पुण्य पाप में कैसे बदलता है, पाप पुण्य रूप कैसे परिवर्तित होता है। इसके विषय के लिए समझने के लिए बहुत विस्तार से समय की आवश्यकता है, क्योंकि अभी समय की कमी है। इतना सब कुछ समझना और समझाना संभव नहीं है। आप उस करणानियोग जैसे आगम ग्रंथों में उसको विस्तार से प्रत्येक का गणित दिया हुआ है कि कौन सा कार्य करने से उस कर्म का आश्रव हुआ था। माना कि दुस्वर कर्म का आश्रव क्यों हुआ था, अब उस दुस्वर को सुस्वर करने के लिए क्या करना होगा, कितने अंशों में वो बदलाव होगा, इस सब का बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आगम में वर्णन प्राप्त होता है और उससे ही आप विस्तार से इसके विषय में समझ सकते हो। संक्षेप में आपके लिए इतना ही सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि मौत कभी कहकर नहीं आती, लेकिन मैं कहता हूँ कि मौत कहकर आती है, जो हमें आने से पहले 4 संकेत देती है, लेकिन हम फिर भी सचेत क्यों नहीं हो पाते। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सर्वथा मौत बता के नहीं आती या सर्वथा मौत बता के ही आती है, यह आपका कथन उचित नहीं है। कभी कभी बिना बताए भी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है, कभी कभी जानने के बाद या कुछ संकेत मिलने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु देखी जाती। पर लगभग यह बात सत्य है कि जो वृद्धावस्था में व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस वृद्धावस्था के पूर्व उसे कई सारे संकेत प्राप्त होते हैं। मात्र जो 4 संकेतों की बात आप कर रहे हो, जैसे बालों का सफ़ेद होना, दांत, आंखें आदि कमज़ोर हो जाना आदि जितने भी आप संकेत रूप कह रहे हो, वे संक्षेप रूप 4 संकेतों को उसे ग्रहण किया है। पर ये पक्का मानना, जैसे जैसे वृद्धावस्था आ रही है तभी व्यक्ति को निर्णय करना आवश्यक होता है कि मेरे वृद्धावस्था आ रही है, मैं प्रौढ़ हो चुका हूँ, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, इतनी उम्र हो चुकी है, अब कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये निर्णय भीतर व्यक्ति को प्रति समय प्रतिपल करना आवश्यक होता है। आगम ग्रंथों में तो इतना ही नहीं, बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं में अपने आप में इतना जागरूक होना चाहिए कि प्रति समय प्रतिपल उसकी मौत चल रही है, वह अविची मरण को यानी प्रत्येक समय में उसके आयु के निषेकों को कम कर रहा है। यह निर्णय स्वयं में उसे स्वयं के लिए प्रति समय, चाहे वह युवा हो, बाल्य हो, प्रौढ़ हो या वृद्ध हो, किसी भी अवस्था में वो क्यों ना हो, पर उसे यह निर्णय प्रति समय होना आवश्यक और अनिवार्य है कि ऐसा ऐसा कार्य करने से या कुछ नहीं भी करने से मेरा आयु कर्म या आयु के निषेक नष्ट हो रहे हैं और मेरी मृत्यु नज़दीक आ रही है। ये निर्णय व्यक्ति को प्रति समय करना चाहिए। रही बात आपके प्रश्न की, ये सब कुछ जानने के बाद भी, संकेत मिलने के बाद भी व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता और क्यों नहीं संभल पाता, इसका एकमेव कारण यही है कि व्यक्ति अपने मोह से दूर होना नहीं चाहता। जो इस शरीर में इस पर्याय के प्रति व्यक्ति का जो तीव्र राग है और पर्याय के निमित्त से जितने सगे संबंधी बने हैं उनके प्रति जो मोह अटका है, जो ममत्व भाव चल रहा है, उस मोह और ममत्व भाव के निमित्त से ही व्यक्ति अपने उस सत्य निर्णय तक नहीं पहुंच पाता या जानने के बाद भी उस सत्य को जीवन में मान नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, जो मोहनीय कर्म कहा जाता है, जो वास्तविकता से व्यक्ति को बहुत दूर कराता है, मोहित कराता है, सम्मोहित कराता है, ऐसे उस कर्म के निमित्त से बहुत सारा सत्य का निर्णय होने पर भी जीव उस सत्य को जानने के बाद भी भीतर स्वीकार नहीं कर पाता या मान नहीं पाता। ये सबसे बड़ा वर्तमान का ही नहीं, भूत में भी यही दृष्टांत आपको प्राप्त होंगे
कि जानते व्यक्ति सत्य को, हर व्यक्ति सत्य को जानता है, पर उस सत्य को मानना और जीवन में स्वीकार करके उतारना नहीं जानता। और जिसने इस सत्य को जानकर मानना स्वीकार करना नहीं सीखा है, वही व्यक्ति अपने जीवन में हरदम हर समय दुखी होकर ही रहता है। इसलिए जो ये 4 संकेत मिले हैं ऐसा आप कह रहे हो, या बिना संकेत की भी जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, वह प्रत्येक क्रिया के पीछे व्यक्ति को यह निर्णय करना होगा कि जो जितनी जैसी आयु लेके आया है उसको उतनी आयु को भोगना ही पड़ेगा, और जैसे ही उसके निश्चिक समाप्त हो जाएगी, उसकी सीमा पूर्ण हो जाएगी, उसकी मृत्यु होगी। जो आया है उसका मरण होगा, ये भी उसका निर्णय अकाट्य अपने भीतर होना आवश्यक है। जो संकेत मिलने पर भी नहीं समझता, समझाने पर भी नहीं समझता, उससे बड़ा मूढ़ इस संसार में कोई नहीं है। और उस मोहनी कर्म के कारण पर्याय के ममत्व, पर्याय के संबंधियों से राग आदि आदि जो मोहनी कर्म का जो पगड़ा, वह जो आतंक जीवों पर उत्पन्न वर्तमान में हुआ है, उस मोह रूपी आतंक के कारण ही व्यक्ति अपने सत्य यथार्थ स्वरूप को, उस क्रिया को नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता। और उस बात को जानने और मानने के लिए सत्य को, जैसा हमने सुना है, संकेत हमें प्राप्त हुए हैं, तो उस संकेतों को समझकर उस मोहनी कर्म को, जो हमें अपने स्वरूप से च्युत कराने वाला कर्म है, उसको समझते हुए, उस मोहनी कर्म को कम करते हुए हम सत्य को जाने, तो ही यथार्थ निर्णय होकर जीवन में कुछ वह सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जिसने उस मोहनी कर्म को नहीं जीता है, या भीतर ममत्व राग आदि बैठा हुआ है, उस राग द्वेष के मोहनी ममत्व के कारण से ही जीव संकेत मिलने पर भी, बताने के बाद भी वह पुनः पुनः जाके गड्ढे में गिरता है, पुनः पुनः उस मृत्यु रूपी दुख को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प देहरादून उत्तराखंड वंदना जैन विकासनगर से ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी कृपया करके हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करिएगा। जैसा कि हमारे पंच परमेष्टि होते हैं, जिसमें कि 4 परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि का अभिषेक या स्नान निषेध है। फिर अरिहंत परमेष्टि का अभिषेक क्यों करते हैं, जबकि आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि तो वर्तमान में स्थित है। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करिएगा। धन्यवाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 5 परमेष्ठि अवश्य है, पर पांचों परमेष्ठि का स्वरूप, उनके गुण, उनकी पर्याय, ये परिपूर्ण रूप से परस्पर में बहुत बहुत उन गुणों के कारण से भिन्न भिन्न मानी गई। जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध परमेष्ठि है, वह वर्तमान में सिद्धालय में विराजमान है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का शरीर शेष ही नहीं बचा। मात्र उनका जो वहाँ पर सिद्धालय में स्थान है, वह परिपूर्ण रूप से गुणों से युक्त एक आत्मा का जो निर्धारित आकार, जिस आकार से या जिस शरीर के आकार से वह सिद्ध बने हैं, ऐसे उस शरीर से किंचित न्यून उस आत्मा का वहाँ पर सिद्धालय में आकार वहाँ पर रहता है। वहाँ शरीर किसी भी प्रकार से नहीं रहता। और शरीर नहीं है तो जो आत्मा है, वह आत्मा भी परिपूर्ण रूप से अदृष्ट है, यानी कि वह चाक्षुष आँखों से ग्रहण करने योग्य नहीं है। जब तक आत्मा के साथ कर्म का बंधन नहीं है, तब तक वह आंखों से दिखाई नहीं देती। इसलिए वह जो सिद्ध भगवान बने हैं, कर्म छूट गए, सिद्ध बनकर सिद्धालय में विराजमान है, उनका शरीर ही नहीं है, तो उनके अभिषेक आदि की व्याख्या होना या उनका अभिषेक करना कतई ही संभव नहीं है। रही बात आचार्य, उपाध्याय, साधु, जो
ये तीन परमेष्ठी है। इन तीन परमेष्ठियों का भी किंचित भी आगम में अभिषेक करने का व्याख्यान प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि अभिषेक की जो व्याख्या आती है वह अभिषेक की व्याख्या जो आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, तो वह मात्र और मात्र 4 प्रकार के अभिषेक आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताया है। पहला अभिषेक जो पांडुक शिला पर जो तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है, उस जन्माभिषेक को पहला अभिषेक कहा जाता है, और वह मात्र और मात्र तीर्थंकर बालक का बाल्य अवस्था में पांडुक शिला पर किए जाने वाला ही वह जन्माभिषेक हुआ करता है। दूसरा अभिषेक हुआ करता है दीक्षा अभिषेक, यानी जब कोई राजकुमार राजगद्दी पर बैठता है तो उसको उस राजगद्दी पर बिठाने से पूर्व उसका उस राजगद्दी पर बैठकर उसके पहले जो अभिषेक किया जाता है उसको राज्याभिषेक कहा जाता है। तीसरा अभिषेक होता है दीक्षा अभिषेक, यानी कोई व्यक्ति राजा हो, तीर्थंकर बनने वाले हो या अन्य कोई भी जीव जब दीक्षा लेने के लिए प्रवृत्त होता है, उस दीक्षा के पूर्व संस्कार रूप उसका जो अभिषेक किया जाता है उसको आगम ग्रंथों में दीक्षा अभिषेक नाम का तीसरा अभिषेक कहा। चौथा अभिषेक होता है प्रतिमा अभिषेक, और मुख्यतः से हमें इसी विषय में समझना है, क्योंकि जो अभिषेक को लेकर आपके मन में विकल्प है वह अभिषेक इस प्रतिमाभिषेक को लेकर विकल्प है। ये भी बात आप बहुत अच्छे से समझ ले कि जो हम वर्तमान में मंदिर आदि में अरिहंत भगवान का अभिषेक करते हैं वह किंचित भी किसी भी प्रकार से जन्माभिषेक नहीं है। ये इसलिए कहना आवश्यक है कि बहुत सारे पाठों में यह कहा जाता है कि हम पांडुक शिला पर ले जाकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। पांडुक शिला पर मात्र बालक तीर्थंकर का अभिषेक होता है, वह जन्माभिषेक होता है, और मंदिर आदि में जो हम अभिषेक करते हैं वह चतुर्थ प्रकार का चतुर्थ अभिषेक जिसे प्रतिमाभिषेक कहा जाता है वह प्रतिमाभिषेक किया जाता है। तो प्रतिमा किसी भी प्रकार की हो, चाहे अरिहंत की प्रतिमा हो, सिद्धों की प्रतिमा हो, आचार उपाध्याय साधु, इन पांचों परमेष्ठी में से भी किसी की भी प्रतिमा हो तो उन प्रतिमाओं का तो अभिषेक किया जा सकता है, पर साक्षात जो आचार उपाध्याय साधु वर्तमान में है उनको किंचित भी अभिषेक या नमन के द्वारा उनका गंधोदक लेने की आज्ञा नहीं है। मात्र आचार उपाध्याय साधु जो वर्तमान में परमेष्ठी स्वरूप हमारे आंखों के सामने है, क्योंकि अरिहंत वर्तमान में है नहीं है और सिद्ध भी नहीं है, तो उनमें से भी उन तीन परमेष्ठियों का मात्र चरण यानी पाद प्रक्षालन आदि करने की आज्ञा है, पूर्ण स्नान करने की उनकी आज्ञा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने भी आचार उपाध्याय साधु है उन साधु परमेष्ठी के निमित्त से उनके जो 28 मूल गुण साधु उपाध्याय और आचार इन तीनों परमेष्ठी के होते हैं, उनके लिए मूल गुण में अयस्नान यानी स्नान नहीं करना यह उनका मूल गुण हुआ करता है, और उस अयस्नान मूल गुण के निमित्त से उनका किंचित भी कभी भी अभिषेक नहीं किया जाता। मात्र चरणों का रज यानी उस चरणों पर ही पानी डालकर मात्र वह उसको गंधोदक बनाकर उसको ही पूज्य मानकर ग्रहण किया जाता है। रही बात प्रतिमाभिषेक में, हम पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा बनाकर आपको अगर सिद्धों का ही अभिषेक करने के देखने के भाव है, आचार उपाध्याय साधु के अभिषेक का देखने के भाव है, तो नियम से आप उनकी प्रतिमाओं को प्राप्त कर सकते हैं या उन प्रतिमाओं पर आप अभिषेक करके उनका गंधोदक स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। पर यह परम सत्य है कि वह प्रतिमाभिषेक होगा, साक्षात जीवों का अभिषेक होना संभव नहीं होता। दूसरी बात ये भी है, मूल गुण अयस्नान के साथ साथ जो भी आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी होते हैं उनका शरीर औदारिक शरीर होता है, और उन पर अगर हमने पानी डाल दिया तो वह औदारिक शरीर के निमित्त से बहुत सारी जीवों को पीड़ा आदि आदि बहुत सारे बाह्य कारण भी उसके निमित्त बन सकते हैं। इसलिए परिपूर्ण रूप से आगम ग्रंथों में साक्षात जो वर्तमान में उठने बैठने चलने फिरने वाले आचार उपाध्याय साधु तीनों परमेष्ठी है उनका अभिषेक करने का निषेध है। जो सिद्ध के बारे में भी आप कह रहे हैं वह सिद्ध भगवान के पास वर्तमान में हम नहीं पहुंच सकते, और जो भी वहां पहुंचेगा वह अभिषेक करने के लिए पहुंच नहीं सकता। हम उनकी परोक्ष रूप से ही वंदना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ना उनका अभिषेक कर सकते हैं, शरीर नहीं है और वहां पहुंच भी नहीं सकते। इस कारण से सिद्धों का अभिषेक नहीं होता।
और अरिहंत का भी जो अभिषेक होता है, पुनः मैं कहता हूँ अरिहंत भगवान का भी अभिषेक अरिहंत की प्रतिमा का ही हुआ करता है। साक्षात जो अरिहंत भगवान समोशरण में, गंधकुटी आदि आदि स्थानों पे बैठते हैं, उनका भी अभिषेक करने की आज्ञा नहीं है। मात्र जितने 4 प्रकार के अभिषेक कहे, वह जन्माभिषेक, उस तीर्थंकर बालक का, दीक्षा के पूर्व दीक्षाभिषेक, राज्य के पूर्व राज्याभिषेक और अंतिम जो चतुर्थ प्रतिमाभिषेक कहा है, वहाँ भी जो अभिषेक होता है वहाँ परिपूर्ण रूप से अरिहंत भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होता है, ना कि साक्षात अरिहंत भगवान का अभिषेक होता है। इसलिए पांचों परमेष्ठी का कहीं भी किसी भी प्रकार से साक्षात अभिषेक करना संभव नहीं है, उसकी आगम में आज्ञा भी नहीं है। और जो भी आज्ञा अभिषेक के निमित्त से कही गई है, तो पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा बनाकर चतुर्थ अभिषेक, जिसे प्रतिमाभिषेक कहते हैं, उसको करने में किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी इस अनुपम कार्यक्रम का लाभ ले रहते हैं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर प्रसारित होता है। इसका प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज के माध्यम से शाम को 5:13 पर होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से सुप्रभ आवाज या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाली जो शंका है, मन में उठने वाले जो विकल्प है, उसका आप समीचीन विकल्प प्राप्त करना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नंबर पट्टी पे नीचे स्क्रॉल पे चल रहे हैं, उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपके सुविधा के लिए यह नंबर मैं दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। अगर आप ईमेल पे उपभोक्ता हो और आप ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज के 44वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरु भक्त परिवार हुकुमचंद सेठी, इंदु सेठी, प्रवीण सेठी, मेघा सेठी, माहिर सेठी, सुरेश चंद सेठी, प्रकाश चंद सेठी, अशोक कुमार सेठी, नागपुर।